कर दीजिएगा। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय निषाद राज। ऐतिहासिक मंडल है। जब कभी अयोध्या से राम निकाले गए थे तो पहले निषाद राज के किले पर आए थे और किले से चलकर चित्रकूट से उन्होंने एक सेना बनाई थी और 14 वर्ष तक वनगमन में थे। और ऐतिहासिक जगह है ये, ऐतिहासिक जगह। और इस मामले में लगता है कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा खनन यहाँ होता है, यहाँ पैसा निकलता है। लेकिन यहाँ जहाँ से पैसा निकलता है, यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का एक मानना है कि जो बजट के हिस्सेदार हैं वो सबल है, जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल है। 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं, बजट के हिस्सेदार हैं, 90% उसके शिकार हैं। जो पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड हैं वो जनता बजट के शिकार हैं, बजट के हिस्सेदार हैं। वो सरकार इसीलिए बनाई जाती है कि लोगों से पैसे लिए जाए, जनता से रुपया लिए जाए, लेकिन दिए किसे जाए? पार्टनर के माध्यम से। जैसे अंबानी द पार्टनर ऑफ द बीजेपी। अगर सपा आती है तो पार्टनर अमर सिंह के एंड कंपनी थी, बसपा आती है तो मिश्रा एंड कंपनी है। तो ये जो उनके पार्टनर हैं वही पावर में है, वही पैसे वाले हैं। बाकी पार्ट हैं ये बेचारे, वो पावर में रहकर 5 साल इन्हें पौवा पिलाते, 5 साल में 5 दिन पौवा पिलाते, 5 दिन बतियाते हैं। और पावर में जाकर इनसे रुपया लेकर 5 साल सताते हैं, इन्हें लतियाते हैं। तो मैं इन्हें जगाने आया हूँ, इन्हें पढ़ाने आया हूँ कि आप भी कि रीच द वोटर। आज मोदी अगर भगवान है तो उनका भगवान वोटर है, और वोटर असली भगवान है इस देश का। वो सोया हुआ है और वो नशे में है, और इतना नशे में है जैसे आदमी जब बेहोश होता है उसके साथ बलात्कार करो, चाहे उसका गला काटो, चाहे हिस्सा लूट लो, कुछ नहीं होता। तो ये वोटर बेहोश है, उसे होश में लाने के लिए ये पॉलिटिकली रूप से इन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि भाई रीच द वोटर, जाओ वोटर के पास जाओ और उन्हें टीच करो कि इस देश को लोकतंत्र जो है वो एक मजबूत तंत्र है। और ये व्यवस्था दी गई कि जनता से रुपया लिया जाएगा और जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में खर्च किए जाएंगे और इनकी गरीबी खत्म किया जाएगा। लेकिन विडंबना है कि जब अंग्रेज आए थे तो उनका जो है एक बिस्कुट खरीदने के लिए 20 रुपया देना पड़ता था, और जब अंग्रेज भाग के गए तो प्यास लगी 1947 में तो एक बिस्कुट खरीदने के लिए ₹1 का $1 देते थे। लेकिन आज $76 हो गया है, मतलब 76 रुपया, $1 की कीमत 76 हो गई। मतलब आज $1 देगा तो 76 बिस्कुट लेके जाएगा, इसके मतलब हम 76 गुना गरीब हो रहे हैं। तो ये पार्टियां क्या कर रही हैं? इसीलिए एक नई जो पार्टियां पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड हो, पावर में है, तो इसीलिए इनको गरीबों को कह रहा हूँ कि अगर आप पॉलिटिकली रूप से ट्रेंड नहीं होगे, पॉलिटिक्स के पार्टनर नहीं होगे, तब तक आप राजनीति के शिकार रहोगे। एक सोच है समाज में कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी बने और भगत सिंह मेरे पड़ोस के घर में पैदा हो। इसलिए इनके अंदर पैदा करने आए हो कि हर घर में एक नेता पैदा करो, हर घर में एक लोकतंत्र का सिपाही पैदा करो, लोकतंत्र की रक्षा के लिए पैदा करो। अपने हिस्से जो बजट देते हो, जो पैसा देते हो कि 5 रुपये का आलू 50 रुपये में बिक गया तो 45 रुपये गया कहाँ गया? तो जो राजनीति के हिस्सेदार हैं उन्हीं के पास गया ना। तो इन्हें समझाने के लिए आज बुलाया गया है कि आज चित्रकूट में 2 सीटें हैं, मादा में 4 सीटें हैं, हमीरपुर में 2 सीटें हैं, ये महोबा में 2 सीटें हैं। इसमें से जो है हमारा कम से कम जो मछुआरों का वोट है, जो निषाद हैं, तेंदुआरी हैं, इनका जो है बबेरू है, वहाँ मऊ मानिकपुर है, हमारा जो है क्या नाम है हमीरपुर है। तो ये जो मछुआरे हैं 155 सीटें मछुआ बाहुल हैं। आज 70 साल से जो लोग गए, सपा गई तो देख लीजिए किस तरीके से नौकरी बांटी थी, बसपा गई किस तरीके से नौकरी बांटी थी। तो आज के दिन में जो भी जाता है वो बजट पर कब्जा करता है और कब्जा करके अपने लोगों को देता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो भी देना होता है। तो मैं इनसे कहता हूँ गरीबों को कि आप लोग भी अब राजनीति का एक हथियार उठाओ, झंडा टोपी उठाओ कि निर्बलों की भी एक पार्टी आ गई है और आप लोग भी लखनऊ में चल के बजट पर 2022 में कब्जा करो। इसलिए इन्हें राजनीतिक रूप से तैयार कर रहा हूँ, बूथ गठन कर रहा हूँ कि भैया वोट में ही ताकत है, वोटर भगवान है। वो मशीन आती है, वो बटन दबाकर नोट और नौकरी देती है, रोटी कपड़ा और मकान देती है। तो होश में आके बटन दबाओ कि भाई कैसे किसके लिए दे रहा है। 70 साल से दिया अब तक नहीं है। तो इन्हें बूथ गठन करने के लिए, इनको सेक्टर गठन करने के लिए, विधानसभा गठन करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए कि भाई यूथ जहाँ रहेगा, खड़ा रहेगा, वहीं बूथ जीतोगे। अब बूथ में पुलिया पोल पर जिसका कब्जा होता है, उसका पोलिंग बूथ पर कब्जा होता है, उनका ही सत्ता पे कब्जा होता है। तो इनको ही सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, ये पदाधिकारी हैं, वो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, विधानसभा स्तर के, जिला स्तर के हैं, सेक्टर अध्यक्ष के पदाधिकारी हैं। इनको आज के दिन में 1 दिन का प्रशिक्षण है इसी काम के लिए कि जिस समाज का पॉलिटिकल गॉडफादर होता है वो लोकतंत्र में हिस्सेदार होता है, और जिसका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं होता उसका कोई वो शिकार होता रहा। सर निषाद पार्टी क्या चुनाव में प्रतिभा करेगी?
हाँ, अभी हमें दक्षिण भारत में पुमकार एक जगह कर्नाटक में है, वहाँ बुलाकर हमें विश्व मछुआ दिवस के अवसर पर पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन का उपाधि हमें दी गई है कि मछुआरों के पॉलिटिकल गॉड फादर हैं। और अब हमारे अगर पॉलिटिकल गॉड फादर हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि निषाद पार्टी अपने सिंबल से, अपने झंडे से जो सीटें इनको बताने आया हो कि जो सीटें हमारी बूथ गठन हो जाएगा उसे हम लड़ेंगे। और प्रदेश भर में जितना भी है लगभग हम 150 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 150 सीटों पर बूथ गठन हमारा चल रहा है और उस पर हम 2022 चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले चूँकि चर्चा, पर्चा और खर्चा, चर्चा में आना होगा, पर्चे पर वोट लाना होगा, फिर तब आपके लिए, तब आपकी गरीबी दूर करने के लिए सरकार